Good morning to all of you. A pinch of snuff मनोहर मालगोंकर की एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है। हम लोगों ने पीछे देखा कि नानू काका जो राइटर के मामा हैं, वो लाला सोहन लाल के पास से अहम जानकारी प्राप्त करते हैं मंत्री जी के बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। उन्हें ये पता चलता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण जो मंत्री हैं, वो अपनी बेटी की शादी निन्नौर के किसी राजकुमार से करना चाहते हैं। और ये भी पता चलता है कि अभी दोनों तरफ के ज्योतिषी शुभ मिलन डिसाइड करने के लिए एक साथ भी अभी नहीं हुए हैं। अब इसके बाद वो नानू काका प्लान बनाते हैं मंत्री जी के घर जाने का। आगे देखिए। वी लेफ्ट, हम लोग अब छोड़े द हाउस, घर को, यानी लाला सोहन लाल के घर को छोड़े, मतलब वहां से हम लोग प्रस्थान किए अब लाला सोहन लाल के घर से। सुन, शीघ्र, आफ्टर डैट, इसके बाद। अब उसके बाद हम लोग लाला सोहन लाल के घर को तुरंत छोड़ दिए, मतलब वहां से प्रस्थान किए। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, नानू काका फिर से वादा किए, दैट की ही वुड राइट, वह लिखेंगे, पत्र भेज देंगे लिखकर, टू ओल्ड एचबी, बेचारे एचबी को, यानी हजरत बरकत अली को, दी एम्बेसडर, राजदूत को, दैट वेरी डे, उसी ही दिन। यहां आया हुआ जो वेरी देख रहे हैं, ये एडवर्ब नहीं है। वेरी जनरली एडवर्ब होता है, लेकिन यहां आया हुआ वेरी इंफैटिक एडजेक्टिव है। जब जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो इंफैटिक एडजेक्टिव हो जाता है। दैट वेरी डे, उसी ही दिन लाला सोहन लाल को नानू काका ने फिर से वादा किया कि वो ओल्ड एचबी को, बेचारे एचबी को, हजरत बरकत अली को, दी एम्बेसडर को, राजदूत को, वह लिखेंगे, पत्र भेज देंगे कि आपके बेटे को ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो नियुक्ति करा लें। उसी ही दिन, दैट वेरी डे, उसी ही दिन। एंड वी ड्रोव अवे, और जब हम लोग जैसे ही चले, बोथ, दोनों, लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उनका जो सर्वोच्च जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, वर गोइंग, वो झुक रहे थे, टू हिम, उनकी ओर, फ्रॉम द पोर्च, ओसारे से, बरामदे से, बरामदा में से, पोर्च में से, ओसारा में से, लाला जी और उनका सुपीरियर जो सर्वोच्च जो सेक्रेटरी था, वे दोनों लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, झुक रहे थे। किनकी ओर? तो नानू काका की ओर, फ्रॉम द पोर्च, ओसारे से। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू काका अजीब रूप से चुप थे। दैट इवनिंग, उस शाम, नानू काका घर आए तो उस शाम में एक अजीब रूप से वो खामोश थे, साइलेंट थे, एकदम चुप थे। कहा जाता है कि वातावरण में खामोशी जो है किसी तूफान का द्योतक है। तो नानू काका जो है एकदम अजीब रूप से साइलेंट थे उस इवनिंग, उस शाम। एंड वेंट टू बेड, और वो सोने चले गए। सून, जल्दी, आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद। और डिनर करने के बाद, रात के भोजन के बाद, वो जल्दी से सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चर्पी अगेन, वह पुनः खुश थे, प्रसन्न थे। लेकिन सुबह में फिर वो चर्पी थे, यानी खुश थे, प्रसन्न थे। तो आपने देखा कि नानू काका जब लाला सोहन लाल के घर से जब लौटे आए घर पर, तो एकदम स्ट्रेंजली, एकदम अजीब रूप से, विचित्र ढंग से वो साइलेंट थे, खामोश थे, चुप थे। दैट इवनिंग, उस शाम। एंड वेंट टू बेड, और वो सोने चले गए, सून, जल्दी, आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में,
ही वॉज चर्पी अगेन, वह पुनः खुश थे, एकदम प्रसन्न थे। लेकिन सुबह में एकदम वही चर्पी थे, प्रसन्न थे, खुश थे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री जी के घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं टू द मिनिस्टर्स हाउस, मंत्री जी के घर। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ही अनाउंस, वह घोषणा किए, वह घोषणा किए, बोले, अनाउंस किए कि इस सुबह हम लोग मंत्री जी के घर चल रहे हैं, हम लोग मंत्री जी के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील, मैंने अपील किया कि मुझे नहीं अंकल, कृपया मामा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत ले जाइए। नॉट मी प्लीज अंकल, मुझे नहीं मामा, प्लीज कृपया, मैंने अपील किया। ही इनहेल्ड सम स्नफ, वह कुछ सूंघनी को सूंघे, तंबाकू का नस लिए, यानी वह स्नफ को इनहेल्ड किए, सूंघे, बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले, एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ही सीम टू हैव, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हैव फॉरगॉटन, भूल गए, व्हाट आई हैड सेड, जो मैंने कही थी। वो सूंघनी लेकर जब सूंघे, स्नफ को जब इनहेल किए, सूंघे बोलने से पहले, तो उस समय तक ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जो मैंने बात कही थी कि नॉट मी प्लीज अंकल, मुझे नहीं अंकल, लगा कि ये बात वो भूल गए हैं बस वो स्नफ लेने के वक्त ही। दिस कार ऑफ योर्स, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो कार है, दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारी कार है, टू ओल्ड, काफी पुरानी है, अत्यधिक पुरानी है, टू स्मॉल, और बहुत ज्यादा छोटी है। तुम्हारी कार बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा छोटी है एकदम, यानी अत्यधिक पुरानी और अत्यधिक छोटी है तुम्हारी कार। वी शैल नीड, हम लोगों को जरूरत होगी, समथिंग, कुछ, मच मोर इम्प्रेसिव, ज्यादा जो है प्रभावशाली करके, हम लोगों को कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, दमदार, आकर्षक, तो प्रभावशाली कार्य की हम लोगों को नीड होगी, जरूरत होगी। यू नोटिस, तुमने ध्यान दिया, यू नोटिस, तुमने ध्यान दिया, हाउ डैट सेक्रेटरी, कैसे वह सचिव, ट्रीटेड अस, हम लोगों से व्यवहार किया, कोल्डली एट फर्स्ट, सबसे पहले उदासीनता पूर्वक, बेरुखी पूर्वक, अनफ्रेंडली वे में, कैसे वह ट्रीट किया, व्यवहार किया। ध्यान दीजिएगा, ये कोल्डली जो है एडवर्ब है, एक कोल्डली और एक कूली होता है, दोनों एडवर्ब हैं, कोल्डली अकूली, COOLY, दोनों में अंतर है। ये कोल्डली जो देख रहे हैं आप, ये निगेटिव सेंस यानी बैड सेंस में होता है। ये जो कोल्डली है, ये निगेटिव सेंस देता है, बैड सेंस देता है, निरस्ता पूर्वक, इन एन अनफ्रेंडली वे, ये अर्थ देता है कोल्डली। जबकि वही कूली जो है वह अफर्मेटिव और गुड सेंस देता है, वह अफर्मेटिव या गुड सेंस में कूली का प्रयोग किया जाता है, यानी शांति से, चतुराई से। उस समय हम कूली का, तो कोल्डली और कूली में अंतर है। यहां कोल्डली आया है, इसका मतलब क्या, बैड या निगेटिव सेंस दे रहा है। तो एट फर्स्ट यू नोटिस, तुमने ध्यान दिया, हाउ, कैसे डैट सेक्रेटरी, वह सचिव, कौन सचिव, तो लाला सोहन लाल का सेक्रेटरी, ट्रीटेड अस, हम लोगों से व्यवहार किया, कोल्डली, बेरुखी से, निरस्ता पूर्वक, एट फर्स्ट, पहली बार, सबसे पहले, एट फर्स्ट, सबसे पहले हम लोगों से कैसा व्यवहार किया, तो कोल्डली, यानी इन एन अनफ्रेंडली वे में व्यवहार किया, निरस्ता पूर्वक व्यवहार किया। तुमने नोटिस किया, ध्यान दिया, यानी यू नोटिस, तुमने ध्यान दिया, हाउ, कैसे दैट सेक्रेटरी, वह सचिव, ट्रीटेड अस, हम लोगों से व्यवहार किया, कोल्डली एट फर्स्ट, सबसे पहले, कोल्डली यानी इन एन अनफ्रेंडली वे में,
निरस्ता पूर्वक बेरुखी से वो हम लोगों से व्यवहार किया सबसे पहले। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग बड़े कार में गए होते, ध्यान दीजिएगा ये पास्ट की कल्पना है, और पास्ट की कल्पना पास्ट परफेक्ट में होती है, टाइम एंड टेंस में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड। ये जब भी देखते होंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग और एक बड़े कार में गए होते तो ही वुड हैव बीन, तो वह हुआ होता, सेक्रेटरी जो है वह हुआ होता क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न, तो बिल्कुल भिन्न हुआ होता अगर और हम लोग बड़े कार में गए होते। ऐसे गए नहीं, कल्पना है ये पास्ट की। तो अगर हम लोग और बड़े कार में गए होते तो वह जो सेक्रेटरी है वह और बिल्कुल भिन्न हुआ होता। तो मैंने पूछा व्हाट अबाउट अ टैक्सी, एक टैक्सी कैसी रहेगी? टैक्सी कैसा रहेगा मामा जी? एक टैक्सी जो है कैसी रहेगी? नो, नहीं, नॉट ए टैक्सी, टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार, एक निजी कार, ड्राइव इन जो चलाया जाता हो, एक निजी कार जो चलाई जाती हो बाय ए लिवरिड शोफर, लिवरिड, तो ये वर्दीधारी पोशाक वाले शोफर यानी ड्राइवर के द्वारा, मोटर चालक के द्वारा। मैंने कहा कि टैक्सी कैसा रहेगा मामा जी? उन्होंने कहा नो, नहीं, नॉट ए टैक्सी, टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार हो, निजी कार जो ड्राइविंग चलाई जाती हो बाय ए लिवरिड शोफर, एक वर्दीधारी ड्राइवर के द्वारा, चालक के द्वारा, मोटर चालक के द्वारा। द बिगर द बेटर, जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही अच्छी होगी, यानी वो कार जितनी ही बड़ी हो उतनी ही अच्छी है। द बिगर द बेटर, द प्लस कंपेरेटिव, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही ज्यादा यह पाता है उतना ही ज्यादा यह चाहता है। पढ़े होंगे फर्स्ट लेसन में, लेसन 1 में। तो द बिगर द बेटर, तो जितनी ही बड़ी हो उतनी ही अच्छी हो। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, दैट की एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, मेरे परिचय के, मेरे परिचित, हैज बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू सेल, बेचने की, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, एंड इनॉर्मस, एक असाधारण बड़ी, स्टेटली, भव्य, आउटलैंडिश कार, विदेशी कार। मुझे याद आया, मैंने याद किया कि मेरे एक परिचित है, एक एक्वेंटेंस है, मेरे एक परिचित हैं जो हैड बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू सेल, बेचने की, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, एंड इनॉर्मस, एक असाधारण यानी बड़ी, स्टेटली, भव्य, आउटलैंडिश कार, विदेशी कार, द आकर्षक कार जो है बेचने की कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ड, जिसको केवल बनवाया जाता, वैसी कार केवल बनवाई जाती, फॉर ए कोर्ट प्रोसेशन, किसी बारात या जुलूस के लिए। वैसी कार जो है केवल किसी बारात या जुलूस के लिए बनाई जाती। मुझे याद आया कि मेरे एक्वेंटेंस यानी मेरे एक परिचय के कोशिश कर रहे हैं बेचने की, कुछ महीनों से, एक असाधारण, एक बड़ी, स्टेटली, भव्य, आउटलैंडिश कार, विदेशी कार, आकर्षक कार, ऐसी कार दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ड, जिसे केवल बनवाया जाता, फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, किसी बारात या जुलूस के लिए ही आग्रह करके वो बनाया जाता। ऐसे ही कार को बेचने की कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं मेरे परिचित, मुझे याद आया। आई
टोल्ड नानू काका अबाउट इट, और मैंने इसके बारे में नानू काका को बताया। इस कार के बारे में मैंने नानू काका को बताया। दैट्स इट, बस ठीक है। वी शैल टेक इट, हम लोग इसे लेंगे। फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, थोड़े से जांच के लिए, ट्रायल के लिए, संक्षिप्त जो है जांच के लिए, छोटी सी परीक्षा के लिए, आजमाइश के लिए, ट्रायल के लिए हम लोग इसे लेंगे। टेक इट आउट, इसे बाहर ले जाएंगे। वी शैल टेक इट आउट, हम लोग इसे बाहर ले जाएंगे। फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, थोड़ी सी जांच के लिए, संक्षिप्त जांच के लिए, थोड़ी सी ट्रायल के लिए हम लोग इसे बाहर ले जाएंगे और काम हो जाएगा। ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, ब्रीजली, प्रसन्नता पूर्वक, एकदम आराम से, ब्रीजली, प्रसन्नता पूर्वक। ऐसे ब्रिज ठंडी हवा होती है, शीतल समीर, ब्रीजली यानी प्रसन्नता पूर्वक, या हम तेजी से भी अर्थ ले सकते हैं यहां, तेजी से वह सुझाव दिए। तो ही सजेस्टेड, वह सुझाव दिए, ब्रीजली, प्रसन्नता पूर्वक वह सुझाव दिए कि वी शैल टेक इट आउट, हम लोग इसे बाहर ले जाएंगे। किसे? उस कार को। फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, थोड़े से ट्रायल के लिए, संक्षिप्त जो है जांच के लिए, आजमाने के लिए हम लोग इसे बाहर ले जाएंगे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सुझाव दिया। आई एम श्योर, मुझे लगता है कि वी कुड, हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ट्रायल पर कार ले सकते हैं ट्रायल के लिए। आई सेड, मैंने कहा, इफ वी लुक्ड, अगर हम लोग दिखे, लाइक जेन्युइन बायर्स, वास्तविक खरीदारों की तरह। मुझे भी लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, ट्रायल के लिए कार ले सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग असली खरीदारों की तरह, वास्तविक खरीदारों की तरह दिखे तो, बट डू वी, लेकिन दिखे तो, बट डू वी, लेकिन दिखे तो ना, मतलब क्या हम लोग ऐसा दिखेंगे तब ना? कैसा? तो जेन्युइन बायर्स की तरह, वास्तविक खरीदारों की तरह मुझे भी लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, ट्रायल के लिए गाड़ी को बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक खरीदारों की तरह दिखे तो ना। दीज मोटर कार टाउट्स, ये जो मोटर कार के जो दलाल हैं, वो कैन स्मेल और रीच मैन, एक धनी आदमी को सूंघ सकते हैं अ माइल ऑफ, एक मील दूर से ही। मोटर कार के जो दलाल हैं, वो धनी आदमी को 1 मील दूर से ही सूंघ सकते हैं कि आदमी धनी है, कार खरीदने वाला है, कि ऐसे ही आया है, केवल मोल भाव करने आया है। जो मोटर कार के जो टाउट्स हैं, जो दलाल हैं, वो 1 मील दूर से ही रीच मैन को, धनी आदमी को सूंघ कर बता सकते हैं, सूंघ सकते हैं। यू लीव दैट टू मी, नानू काका से, नानू काका ने कहा, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, तुम काहे चिंता करते हो, तुम मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, बस तुम ये सारा विवरण, ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड सोफर, तो यह जो वर्दीधारी पोशाक वाला ड्राइवर कैसा होगा, कौन होगा? आई आस्क, मैंने पूछा, ठीक है, कार तो आप लोग ट्रायल पर ले लेंगे, आप कह रहे हैं कि मुझ पर छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, लेकिन यह जो वर्दीधारी लिवरीड जो सोफर है, जो वर्दीधारी पोशाक पहना हुआ जो ड्राइवर होगा, चालक होगा, वो कैसा होगा, यानी वो कौन होगा? आई आस्क, मैंने पूछा, कौन होगा वो कौन बनेगा? यू, तुम, ऑफ कोर्स, बेशक, नानू काका से, नानू काका ने बोला, अब ब्लैंडली, निरस्ता से, एकदम ब्लैंडली, निरस्ता से जो है उन्होंने, ब्लैंडली जो है उन्होंने कहा, मन से, ऐसे ही कि तुम बेशक, ऑफ कोर्स, सचमुच तुम बनोगे। अब ध्यान दीजिए, लेखक तो कह चुका था कि नॉट मी प्लीज अंकल,
वो अपील किया था कि नहीं मुझे नहीं अंकल, लेकिन वो जो स्नफ इनहेल किए थे, जो सूंघे थे, सुंघनी तंबाकू जो लिए थे, उसी समय लगा था कि वो लेखक की बात को, लेखक ने जो कहा है उसको वो भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम, ऑफ कोर्स बेशक तुम, ही टूक आउट हिज चेक बुक, उन्होंने अपना चेकबुक बाहर निकाला। अपना चेकबुक जो है वो नानू काका बाहर निकाले एंड रोट अ चेक, और एक चेक लिखे फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपए का चेकबुक अपना निकाले और 1000 रुपए का वह चेक लिखे। ही फोल्डेड इट, और फिर वो उसको मोड़े, चेक को मोड़े, इसे मोड़े नीटली, सफाई से, एकदम सफाई से, स्वच्छता से, नीटली, अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से वह इसको मोड़े एंड पुट इट, और इसे रख लिए इनटू द इनर पॉकेट, अंदर के पॉकेट में, ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हीज, अपने पुराने कोटों में से एक कोट में, और अपने पुराने जो इनके कोट्स थे उनमें से एक कोट में उन्होंने उसके अंदर के पॉकेट में इसे रख लिया। 1000 रुपये का चेक लिखे, उसको खूब अच्छे ढंग से जो है वो उसको फोल्ड किए, मोड़े, और इसे अपने पुराने कोटों में से एक कोट के पॉकेट में के अंदर वाली पॉकेट में उसको रख दिए। अब बोले नाउ कॉल योर धोबी, अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहे, और वह मुझसे कहे कि अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहे, क्या कहे कि अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया द धोबी, धोबी को, और धोबी को मैंने बुलाया। एंड अंकल, और मामा नानू काका, गेव हिम, उसको दिए द कोट, वही कोट, द कोट, वही कोट दिए। कौन सा कोट? जिसमें वो 1000 का चेक काट करके और रखे थे अंदर के पॉकेट में, वही कोट अंकल यानी मामा ने दिया। किसको? तो धोबी को। एंड टूक हिम, और उसे ले गए आउटसाइड, बाहर, और धोबी को बाहर ले गए। एंड हैड ए टॉक विद हिम, और उसके साथ बातचीत किए, और उसके साथ कोई बात किए। किसके साथ? तो धोबी के साथ। यानी मैंने धोबी को बुलाया और मामा ने, अंकल ने उसे वही कोट दिया जिसमें वो 1000 का चेक काट कर रखे थे, और उसको बाहर ले गए। धोबी को बाहर ले गए और उसके साथ कोई बात किए, बातचीत किए। देन वी ड्रो ओवर, और तब हम लोग गाड़ी से चल पड़े टू द सीका ऑटो डीलर्स, सीका ऑटो विक्रेता के पास। सीका ऑटो डीलर्स, जहां कार बेची जाती थी, उस सीका ऑटो डीलर्स के पास हम लोग गाड़ी से चल पड़े, ड्राइव ओवर, हम लोग चल पड़े। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने पूछा, वहां पहुंचकर नानू काका ने पूछा, इफ की ही कुड ट्राई आउट, वह आजमा सकते हैं, द कार, उस कार को, वी हैड इन माइंड, जो हम लोगों के मन में है, जो हम लोगों के माइंड में है, दिमाग में है, जिस कार को हम लोग जैसी कार सोच रहे हैं, उस तरह की कार को क्या वो ट्राई आउट कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं? नानू काका ने पूछा। आपने देखा कि हम लोग सीका ऑटो डीलर्स के पास गए, यानी सीका ऑटो विक्रेता के पास, और नानू काका ने पूछा कि वह उस कार का आजमाइश कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, ट्राई आउट, जांच कर सकते हैं, जो कार वी हैड इन माइंड, हम लोगों के मन में थी, हम लोगों के दिमाग में थी, जैसी कार हम लोग सोचे थे, क्या उस कार की हम लोग ट्राई आउट कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं? ये बात नानू काका ने पूछा। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, टू द मैनेजर, मैनेजर से,
अभी हम लोग केवल मैनेजर से अभी बात ही कर रहे थे। When the धोबी, जब धोबी रश इनटू शॉप, दौड़ते हुए तेजी से दुकान में आए। अभी हम लोग मैनेजर से बात ही कर रहे थे कि जो धोबी था जिसको वो कोट दिए थे और उसके अंदर के पॉकेट में 1000 रुपया का जो है कि 1000 रुपये का चेक काट करके रखे थे। अब वो धोबी जो था दौड़ते हुए उस दुकान में, उस सीका ऑटो डीलर्स के पास, उस शॉप में, उस दुकान में तेजी से दौड़ते हुए आया। होल्डिंग पकड़े हुए नानू काका ओल्ड कोट, नानू काका के पुराने कोट को इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका के पुराने कोट को पकड़े हुए, एंड ब्रांडिशिंग द चेक, और चेक को ऐसे पकड़कर हिलाते हुए ताकि सभी देख सके, विद द अदर, दूसरे हाथ में। एक हाथ से वो पुराना कोट पकड़ा था नानू काका का, और दूसरे हाथ से उस चेक को ऐसे पकड़कर ऐसे ब्रांडिशिंग कर रहा था, ऐसे लहरा रहा था, दिखा रहा था ताकि सभी लोग देख सके। ओह, बोला धोबी, क्यों देयर यू आर, आप यहाँ हैं? ही पैंटेड, वो हाँफते हुए बोला, हाँफते हुए, हाँफा, पैंट, हाँफना, पैंट मीन्स हाँफना, तो वो हाँफते हुए कहा, ओह देयर यू आर, आप यहाँ हैं? लुक देखिए, देखिए, व्हाट यू हैड लेफ्ट, आप क्या छोड़ दिए थे इन दिस कोट ऑफ योर्स, अपने इस कोट में, देखिए तो अपने इस कोट में आपने क्या छोड़ दिया था? ऐसे एकदम लहराते हुए ब्रांडिशिंग, ऐसे पकड़ना ताकि सब लोग देखे, ऐसे पकड़कर ऐसे हिलाना ताकि सब लोग देखे, प्रचार करना एक तरह से। तो ऐसे दूसरे हाथ से जो है, एक हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था चेक को ताकि सब लोग देख सके, ऐसे लहरा रहा था और हाँफते हुए कहा कि आप यहाँ हैं, देखिए, देखिए तो आप इस अपने कोट में क्या छोड़ दिए थे? नानू काका held out the check at the arm's length, नानू काका चेक को थोड़ी दूरी पर ही रोके थे, रखे थे। नानू काका हेल्ड आउट, रखे थे, रोके हुए थे, द चेक को एट द आर्म्स लेंथ, थोड़ी दूरी पर, और थोड़ी दूरी पर ही नानू काका उस चेक को रखे हुए थे, रोके हुए थे। एंड क्लक्ड हिज टंग, और अपने जीभ से आवाज निकाले, सेवरल टाइम्स, कई बार अपने जीभ से आवाज निकाले। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूं, ही सेड, वह बोले कि मैं कितना लापरवाह हूं। आई एम ऑलवेज डूइंग, मैं हमेशा कर रहा हूं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज, मैं कितना लापरवाह हूं। नानू काका चेक को थोड़ी दूरी पर ही रोके हुए थे, थोड़ी दूरी पर ही रखे हुए थे, और अपने जीव से कई बार जो है, जैसे पछतावा होने पर कोई गलती हो गई हो और उस स्थिति में आदमी मुंह से जो आवाज निकालता है, वैसे कई बार अपने जीव से आवाज निकाले और बोले कि हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं भी कितना लापरवाह हूं। आई एम ऑलवेज डूइंग, मैं हमेशा कर रहा हूं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज, इस तरह की चीज मैं हमेशा कर रहा हूं, मुझसे ऐसी चीज हो जा रही है, कुछ न कुछ छूट जा रहा है, भूल जा रहा है, इस तरह की चीज मैं हमेशा कर रहा हूं। अब बियरर चेक टू, वो भी बियरर चेक, दो तरह का चेक, एक अकाउंट पे ही चेक होता है, जो अकाउंट में ही जाकर के उसका भुगतान होगा, आपके अकाउंट में ही जाएगा, खाता में ही, और एक बियरर चेक होता है जो जाइए और कैश करा के तुरंत चले आइए, वो अकाउंट में नहीं, वो हाथों हाथ पैसा मिल जाता है। तो वो भी बियरर चेक टू, वो भी बियरर चेक, यहाँ आने वाला टू भी का अर्थ दे रहा है, नाउन के बाद आया है, और नाउन के बाद आप पढ़े होंगे TOO जब आता है तो वो भी का आल्सो का अर्थ देता है। तो वो भी बियरर चेक, कैसा चेक? तो बियरर चेक, जिसको एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसका भुगतान करा सकता, कोई भी इसका भुगतान करा सकता, एकदम बियरर चेक है। वो भी बियरर चेक जिसका भुगतान कोई भी करा सकता था, कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसका भुगतान करा सकता था। हियर, यहां, हियर इज ए, हियर माय गुड मैन, ये मेरे भले आदमी, मेरे अच्छे आदमी, धोबी को बोले, ही सेड टू द धोबी, वो धोबी से बोले, ये भले आदमी है, अच्छे, मेरे अच्छे आदमी। हियर इज ए रिवॉर्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए पुरस्कार है।
तुम्हारे लिए एक पुरस्कार है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी की तरह, ईमानदारी के जैसा, ईमानदारी की तरह कुछ नहीं है। एंड ही गेव हिम, और वह उसको दिए ए 2 रुपये नोट, एक 2 रुपये का नोट। उस धोबी को 2 रुपये का नोट दिए। एंड ए पैट, और थपथपाए, एक थपथपाहट दिए ऑन द बैक, उसके पीठ पर, और उसके पीठ पर थपथपाए कि वाह, ईमानदारी के जैसा कुछ नहीं, ऐसे ही ईमानदार बनो। तो धोबी से तो वो सेटल कर लिए थे कि करना क्या है तुमको, क्योंकि वो चेक काट करके और अंदर के जो कोट में रखे थे धोबी को दिए थे, और धोबी को जो बाहर ले गए थे उससे कुछ बात किए थे, यानी उसको सिखा दिए थे कि तुम्हें क्या करना है, और उसके एवज में उसे 2 रुपया उस काम के लिए दिए। और वो भी क्या बता कर दे रहे हैं, रिवार्ड कह रहे हैं कि हियर माय गुड मैन, है मेरे अच्छे आदमी, भले आदमी। इसे टू द धोबी, वह धोबी से बोले हियर इज ए रिवार्ड, एक पुरस्कार है फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ नहीं है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपये नोट, और वह उसको एक 2 रुपये का नोट दिए। एंड ए पैट, और फिर एक थपथपाहट दिए, यानी थपथपाए ऑन द बैक, उसके पीठ पर की शाबाश, ऐसे ही ईमानदार बने रहो, ईमानदारी दिखाते रहो। अब आगे देखिए, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस प्रमाण के बाद, इस प्रदर्शन के बाद, धन के इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, धन के इस प्रमाण के बाद, प्रदर्शन के बाद, क्योंकि धन का तो एक प्रमाण वो प्रस्तुत कर दिए थे, धन का जो प्रदर्शन किए थे, और उसमें भी वो ईमानदारी के कद्र करने वाले हैं, पुरस्कार भी 2 रुपया दिए थे। और ऐसा तो हमेशा वो कह रहे हैं कि करता रहता हूँ मैं, जो है कि इस तरह की चीजों को मैं हमेशा करता हूँ, नोट आदि को, चेक को मैं भूल जाता हूँ। तो धन का ये तो बहुत बड़ा प्रमाण था। तो धन के इस जो है प्रदर्शन के बाद, इस प्रमाण के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान था अबाउट द कार के लिए। अब धन के इस प्रमाण के बाद, इस प्रदर्शन के बाद, अब कार के लिए बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था, क्वाइट इजी था। अब कार ले जाना एकदम बिल्कुल आसान था। आई ड्रोव, मैंने गाड़ी चलाया, मैं गाड़ी चलाया। वियरिंग, पहन कर माई व्हाइट जोधपुर कोट, अपने उजले रंग के जोधपुरी कोट को, बंद गले की जोधपुरी कोट को पहनकर, एंड दी ऑरेंज टर्बन, और नारंगी रंग के पगड़ी को, ऑरेंज टर्बन को, नारंगी कलर के टर्बन को, पगड़ी को, और उजले रंग के जोधपुर कोट को, जोधपुरी कोट को पहनकर मैं गाड़ी चलाया। एंड नानू काका सैट, और नानू काका बैठे, और नानू काका जो थे वो बैठे। रीगली, एकदम ठाठ से, राजसी की तरह, राजा की तरह एकदम ठाठ से बैठे। एट द बैक, पीछे, पीछे वाले सीट पर नानू काका जो है ठाठ से, राजा की तरह, रीगली, एकदम राजा की तरह, ठाठ से, शान से एकदम वो बैठे। लुकिंग, दिखते हुए, एवरी इंच, एक एक इंच, ही वॉज सपोज टू बी, उन्हें माना जाए, उनको कल्पना किया जाए, वो लगते थे ए हेरिडिटरी पंडित, एक पैतृक पुरोहित, फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट, एक राजकुमार के राज्य से, एक राजा के राज्य से। ऐसे दिखते थे, कई इंच वो ऐसा जो है लगते थे कि वो राजकुमार के राज्य के पैतृक पुरोहित, एकदम पैतृक पंडित, ऐसा वो अपने आप को दिखाते थे, अपने आप को वो प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा वो दिखते थे। लुक, वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री जी के घर गए। गाड़ी से हम लोग मंत्री जी के घर गए, गाड़ी तो मिल गई थी, ट्रायल के लिए मिल गई थी गाड़ी, इतने में काम हो जाएगा। हम लोग मंत्री जी के घर गए। एंड द सर्वेंट्स, और नौकर, मंत्री जी के घर पर जो नौकर थे, जो सेवक थे, एंड द सेक्रेटरी, और उनका जो सचिव था, नौकर और सचिव, फर्स्ट अराउंड नानू काका के आसपास आकर बात की। हम नानू काका के आसपास मंडराते थे, आकर बात करते थे कि बोलिए क्या बात है। लेकिन वो रिफ्यूज, और जो कि वो इनकार कर देते थे,
नानू काका इनकार कर देते थे टू स्टेट दर्शाने से, बताने से, इज बिजनेस अपना काम। लेकिन नानू काका अपना काम बताने से इनकार कर देते थे। हम लोग मंत्री जी के घर गए और नौकर सेक्रेटरी उनके आसपास एकदम मंडरा कर पूछते थे, बस बात करते थे। लेकिन नानू काका जो थे वो रिफ्यूज कर देते थे, इनकार कर देते थे तो स्टेट दर्शाने से यानी बताने से, हिज बिजनेस अपना व्यवसाय मतलब यहाँ कार्य, अपना कार्य बताने से, अपना कार्य बताने से नानू काका इनकार कर देते थे। बट मेयरली कॉल्ड, वो केवल मांगते थे, कॉल फॉर, वो केवल मांगते थे द विजिटर्स बुक, आगंतुक पुस्तिका। केवल वे आगंतुक पुस्तिका के लिए कहते थे, जो विजिटर्स बुक होता है, जाने पर वहां जो दर्ज किया जाता है कौन है, किस लिए आए हैं, तो वो विजिटर्स बुक, आगंतुक पंजिका को, आगंतुक जो है पुस्तिका को, विजिटर्स बुक को केवल मांगते थे। वो अपना कार्य बताने से इनकार कर देते थे। नानू काका, आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आया हूं, टू मेक ए फॉर्मल कॉल, केवल एक औपचारिक सूचना देने, केवल मैं औपचारिक सूचना देने, एक फॉर्मल कॉल के लिए आया हूं, केवल एक औपचारिक बात के लिए, एक औपचारिक बात के लिए, एक औपचारिक जो है सूचना देने के लिए मैं अभी आया हूं। ही अनाउंस, वह घोषणा किए। नानू काका जो है कार्य बताने से इनकार कर देते थे। वो कहे कि मैं अभी एक औपचारिक जो है बात करने, एक औपचारिक सूचना देने में आया हूं। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है, टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मंत्री को परेशान करने का, मंत्री जी को परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई विश नहीं है। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, यह तो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, यह तो एक औपचारिकता है, दैट जिसको वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल, अभी भी हम लोग उस पुराने राजकुमार के राज्यों में, उस पुराने राज्य घरानों में अभी भी ऑब्जर्व, ध्यान देते हैं, पालन करते हैं, निभाते हैं। वो कहे कि इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, यह तो अभी एक औपचारिकता है, दैट जिसको, उस औपचारिकता को, वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स, पुराने राजकुमार के राज्यों में, मतलब पुराने इस राजसी परिवार में, प्रिंसली स्टेट्स में अभी भी स्टील, अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अभी उसको ध्यान देते हैं, निभाते हैं। ये तो एक औपचारिकता है जो अभी भी हम, ये पुराना जो है राजा का जो स्टेट्स है, जो राज्य है, ओल्ड प्रिंसली जो स्टेट्स है, जो अभी भी हम लोग उस औपचारिकता को निभाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हिज हाइनेस, ध्यान दीजिएगा, यहां देख रहे हैं हिज, एच भी कैपिटल और यहां भी एच कैपिटल है। अब यहां हाइनेस का अर्थ उच्चता या ऊंचाई नहीं लेना है। हिज हाइनेस ये उपाधि हो गया, हिज हाइनेस जो है उपाधि हो गई, और ये राजा को, महाराजा के लिए, महाराजा की उपाधि होती थी, महाराजा के लिए प्रयोग किया जाता था हिज हाइनेस, और वही महारानी के लिए हर हाइनेस का भी प्रयोग किया जाता है। तो हिज हाइनेस, हमारे राज्य के जो महाराजा हैं, इज ए ग्रेट स्टिकलर, एक बड़े जोर देने वाले हैं, काफी सजग रहने वाले हैं, फॉर दीज कर्टसीज, इन शिष्टाचारों के लिए, इन शिष्टाचारों के प्रति, इन शिष्टाचारों के लिए हमारे जो महाराजा हैं हमारे राज्य के, वह बहुत स्टिकलर हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, यानी एकदम हामी आग्रह करने वाले, सजग, काफी सजग रहने वाले हैं, उस पर जोर देने वाले हैं। इस तरह के कर्टसीज पर, इस तरह के जो है कि शिष्टाचारों के लिए, इन शिष्टाचारों के लिए एक बहुत बड़े आग्रही हैं, बहुत बड़े जो है परफेक्शनिस्ट हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, स्टिकलर हैं, यानी सजग रहने वाले हैं। कौन? हिज हाइनेस, हमारे राज्य के जो महाराजा हैं। तो हिज हाइनेस क्या है? तो ये उपाधि है किसकी? तो महाराजा के लिए, राजा के लिए, किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दे ब्रॉड, वे लोग लाए,
द विजिटर्स बुक, आगंतुक पुस्तिका, क्योंकि वे आगंतुक पुस्तिका मांगते थे, अपना काम तो बता नहीं रहे थे, तो उन लोगों ने आगंतुक पुस्तिका लाई। एंड आई वॉच, और मैंने देखा नानू काका इन एडमिरेशन, प्रशंसा में, एज ही रोड, जैसा कि वह लिखे, हिज नेम, अपना नाम, विद फ्लोरिश, बढ़ा चढ़ाकर, फ्लोरिश, बढ़ा चढ़ा करके अपना नाम खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रभावशाली ढंग से अपना नाम लिखे। एंड एडेड, और उसमें फिर जोड़े, और उसमें जोड़े कि हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, पैतृक ज्योतिषी, टू द महाराजा ऑफ निनोर, निनोर के महाराज के। अंत में वह जोड़े कि पैतृक ज्योतिषी है वो कहां के, वो निनोर के महाराजा के। एट द एंड, और अंत में, ही गेव, उन्होंने दिया, हिज दिल्ली एड्रेस, अपना दिल्ली का पता, और अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का पता दिया, यानी माई एड्रेस, मेरा पता। और अंत में वो मेरा पता, जो दिल्ली में जो मेरे पास ठहरे थे, वो अपना दिल्ली का एड्रेस दिए, यानी माई एड्रेस। लेखक कर रहा है कि मेरा पता दिए, विदाउट एनदर वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, बिना किसी शब्द के, बिना एक और शब्द के। एंड एज दो, और जैसे मानो, ही वर इन ए टीयरिंग हरी, वो जल्दीबाजी में हो, ही गॉट इनटू द कार, वो कार में चढ़ गए, प्रवेश किए, बिना कुछ बोले, बिना और शब्द कहे। ऐसे लग रहा था मानो एकदम जल्दीबाजी में है, और वो कार में चढ़े, कार में प्रवेश किए। एंड सेड लाउडली, और जोर से बोले, क्या बोले कि टेक मी टू द महाराजा सुतकटा पैलेस, मुझे महाराजा सुतकटा के महल में ले चलो। ड्राइवर को आदेश दिया। ड्राइवर कौन था? राइटर, लेखक, उनका भांजा, नेफ्यू। तो बोले, जोर से बोले ताकि सब लोग सुने कि टेक मी टू द महाराजा सुतकटा पैलेस, मुझे महाराजा सुतकटा के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न, मुझे लौटाना है। ऑल दोज होरोस्कोप, वो सारी जन्म कुंडलियां जो इंटरेस्टेड टू मी, मुझे सौंपी गई, वो सारी जन्म कुंडलियों को मुझे लौटाना है जो मुझे सौंपी गई है। जैसे राजा महाराजाओं के ये पैतृक ज्योतिषी हो, ऐसा ही अपने आप को शो कर रहे थे, अपने आप को दिखला रहे थे। जोर से बोले क्या कि मुझे महाराजा सुतकटा के महल में ले चलो, मुझे लौटानी है ऑल दोज होरोस्कोप, वो सारी जन्म कुंडलियां जो इंटरेस्टेड टू मी, जो मुझे सौंपी गई हैं। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार दरवाजे से बाहर मुड़ी, आई ग्लैंस बैकवर्ड्स, मैं पीछे की ओर नजर डाला, मैं पीछे की ओर नजर डाला, पीछे देखा। एंड सा, और देखा, ए ह्यूज, एक विशाल, एक बड़ा विशालकाय, डार्क खदर क्लैड फिगर, खादी का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, पियरिंग, झांक रहा था। एक खादी के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को मैंने देखा झांकते हुए एट अस, हम लोगों पर, फ्रॉम एन अपर स्टोर विंडो, ऊपरी तल्ले के ऊपरी मंजिल की खिड़की से, ऊपरी जो है तल्ले की खिड़की से, ऊपरी मंजिल की खिड़की से हम लोगों पर पियरिंग करता हुआ, झांकते हुए एक खादी धारी, खादी पहने हुए फिगर को, व्यक्ति को हमने देखा, मैंने देखा। आई ग्लैंस बैकवर्ड्स, मैंने पीछे की ओर नजर डाली। एंड सा, और मैंने देखा, ए ह्यूज डार्क खदर क्लैड फिगर, एक विशालकाय और खादी का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति को पियरिंग, झांकते हुए एट अस, हम लोगों पर, फ्रॉम एन अपर विंडो, ऊपरी तले की खिड़की से, ऊपरी मंजिल के खिड़की से हम लोगों पर एक विशालकाय और खादी का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को झांकते हुए मैंने देखा। We had just finished tea. अब हम लोग घर पर आ गए थे, और घर पर आने के बाद we had just finished tea. हम लोग अभी चाय समाप्त कर चुके थे, अभी चाय अभी पिए थे, अभी चाय समाप्त किए थे, अभी चाय तो पीकर खत्म ही किए थे। एंड वी वर ट्राइंग, और हम लोग कोशिश कर रहे थे, टू हाउस ब्रेक
सिखाने के लिए द न्यू किटेन, उस नई बिल्ली के बच्चे को, विच हैड जस्ट मेड ए पडल, जो अभी पेशाब कर चुका था, पड्डल यानी गड्ढा जिसमें गंदा पानी इकट्ठा हुआ हो, लेकिन यहाँ पड्डल यानी पेशाब करना, जो पेशाब कर चुका था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ध्यान दीजिएगा, हाउस ब्रेक का अर्थ यहाँ क्या है? सिखाना, टीच। तो वी हैव जस्ट फिनिश टी, हम लोग अभी अभी चाय समाप्त कर चुके थे, अभी चाय समाप्त किए थे हम लोग, मतलब चाय पी करके खत्म किए थे, चाय अभी पिए थे। एंड वी वर ट्राइंग, और हम लोग कोशिश कर रहे थे, टू हाउस ब्रेक, सिखाने की, द न्यू किटेन, उस नए बिल्ली के बच्चे को, विच हैव जस्ट मेड ए पडल, जो अभी पेशाब कर चुका था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। व्हेन द कार, जब कार विद द व्हाइट ट्रायंगल, उजले और त्रिकोणात्मक त्रिभुज के आकार की कार स्टॉप्ड, रुकी, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। हम लोग उस नए बिल्ली के को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो नया बिल्ली का बच्चा जो फ्लोर पर, फर्श पर ही जो है पेशाब कर चुका था, और उसको हम लोग सिखा रहे थे कैसे घर में रहना है तुमको। अभी सिखाने की कोशिश ही कर रहे थे कि जब कार जो है, जो उजले रंग की और त्रिभुजाकार जो कार थी, वो रुकी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। एंड नानू काका और हमारे मामा नानू काका वेंट आउट, बाहर गए, विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़े हुए, टू रिसीव कर रहे द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का, हु हैड कम, जो आ चुके थे, टू सी हिम, उनसे मिलने। देखिए नानू काका का कमाल, ऐसा बाण चलाए कि कल्याण मंत्री को नानू काका से मिलने आना पड़ा, जिसके लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना था और बहुत पापड़ बेलने थे। आज वो मंत्री जी आ गए मिलने के लिए, किससे? नानू काका से। तो नानू काका वेंट आउट, नानू काका बाहर गए, विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ को जोड़े हुए, टू रिसीव करने द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का, उस कल्याण मंत्री का, हु हैड कम, जो आए थे, टू सी हिम, उनसे मिलने आए थे, कल्याण मंत्री आए थे। अब 83 पैरा आप देखेंगे, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल प्रस्थान कर गए, चले गए। नानू काका कल चले गए। हिज मिशन, और उनका जो मिशन था वो एक कंप्लीट पूरा हो गया। क्या था उनका मिशन? वही वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना, मंत्री जी से मिलना उनका मिशन था, और वो मिशन पूरा हो गया, क्योंकि मंत्री जी को आकर मिलना पड़ा उनसे, उनका मिशन पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं चला, मुझे कभी नहीं पता चला कि व्हाट इट वाज, क्या था, दैट की ही वांटेड, वह चाहते थे, टू सी, मिलना द मिनिस्टर अबाउट, मंत्री जी से। मुझे ये बात कभी नहीं पता चली, क्या चीज थी, क्या था जिसके लिए वो मंत्री जी से मिलना चाहते थे। मुझे कभी यह बात पता नहीं चली। आल्सो भी आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, अब मुझे ये भी आश्चर्य है कि व्हाट इज गोइंग, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, टू हैपन, क्या होने जा रहा है, यानी क्या होगा, व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, जब मंत्री जी को पता चल जाएगा, दैट की माय अंकल, मेरे मामा, हैज नेवर बीन, कभी नहीं रहे हैं, विद इन 100 माइल्स, सैकड़ों मील के भीतर, ऑफ ए प्लेस, एक स्थान के, जो कॉल निनोर, निनोर कहलाता है। निनोर कहे जाने वाले स्थान के सैकड़ों मील के भीतर भी मेरे मामा नहीं रहे हैं, सैकड़ों मील तक वो कभी रहे नहीं हैं, वहां से कोई नाता ही नहीं है, सैकड़ों मील के भीतर से भी। आई बात अगर मंत्री जी को पता चल जाएगा, वो खोज लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, तो क्या होगा, मुझे आश्चर्य है। आल्दो, यद्यप, फिर भी, आई एम नाउ कन्विंस, मुझे विश्वास है, फिर भी मुझे लगता है, दैट की नानू काका विल डील विथ,
द सिचुएशन, नानू काका इस परिस्थिति का भी को हल करेंगे, इस परिस्थिति को भी वो हल करेंगे विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, अपने अंगोछा के मोड़ को, फोल्ड को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी उनके अंगोछा का जो फोल्ड है, जो अंगोछा का तह बना रहेगा और अपने अंगोछा के तह को बिगाड़े बिना, और इस परिस्थिति का भी वो हल निकाल लेंगे। मुझे विश्वास है। किस परिस्थिति का, किस सिचुएशन को डील कर लेंगे? वो सिचुएशन जब मंत्री जी को पता चल जाएगा कि मेरे मामा निनोर क्या, निनोर के सैकड़ों मील के भीतर तक कभी नहीं रहे हैं और ये तो निनोर के ज्योतिषी ही बनकर चले गए हैं। अगर ये बात का पता चल जाएगा तो क्या होगा? मुझे आश्चर्य है, फिर भी मुझे लगता है कि इसका भी हल नानू काका निकाल लेंगे और इनके गमछे का फोल्ड भी वो बिगड़ने वाला नहीं है। ओनली व्हेन इट हैपेंस, लेकिन केवल जब यह घटित हो, जब ये घटित हो, क्या घटित हो? नानू काका का झूठ जब पकड़ा जाए, मंत्री जी जान जाए इस बात को, तो जब यह केवल घटित होगा तो आई वांट, मैं चाहता हूं टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज, मैं इस दायरे से कहीं दूर रहूं, इस सीमा से, इस रेंज से, इस दायरे से मैं कहीं दूर रहूं, मैं इस लफड़े में न पड़ूं, यही मैं चाहता हूं। केवल मैं केवल यही चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कि मैं इस लफड़े से, इस जो है कि रेंज से कहीं दूर रहूं, मैं दूर रहना चाहता हूं। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नानू काका की बुद्धि जो है कितना तेज है, और झूठों के तो वो भंडार हैं, और उसके बाद अंततोगत्वा अपना मिशन वो पूरा कर लेते हैं। थैंक यू।